हेलो बच्चों, आज जो अपने टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं क्लास 10th का जितने भी फॉर्मूले हैं उनको आज अपने देखेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं क्लास 10th में यूज होंगे मैथ में। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला होता है, जैसे फर्स्ट जो प्रश्नावली होती है उसमें HCF व LCM ज्ञात करना। ठीक है, जब दो संख्याएं दी होती है HCF और LCM तो उसको कैसे ज्ञात करते हैं, उसका जैसे दो संख्याएं हैं इसमें क्वेश्चन में होता है HCF इंटू LCM इजकल टू दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला यूज होगा क्लास 10th की जो फर्स्ट प्रश्नावली है उसमें। HCF इंटू LCM इजकल टू दो संख्या, जैसे अपने को कोई भी दो संख्या 26 और 13 दी हुई है। ठीक है, अब उसमें अपने को इन दोनों में HCF, मान लो HCF ने अपने को 13 दिया है तो क्वेश्चन में कहा है कि LCM ज्ञात करो, तो दो संख्याएं दी इनका गुणनफल करेंगे। HCF की जगह HCF, तो इससे तिरछा बजर गुणन करके अपने LCM ज्ञात कर सकते हैं। ये फर्स्ट फॉर्मूला है। ठीक है, जो प्रश्नावली क्लास 10th में अपना यूज होगा। उसके बाद सेकंड जो फॉर्मूला होता है वो जैसे द्विघात समीकरण में होता है श्रीधराचार्य सूत्र। कौन सा? श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, सूत्र क्या होता है? -b प्लस माइनस b की स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, इसकी सहायता से अपने किसी भी जो इक्वेशन है उसमें x के वैल्यू या y की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। मूलतः एक चर वाली समीकरण के लिए फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, जैसे अपने कोई द्विघात समीकरण दी हुई है, अपने गुणनखंड विधि से वो क्वेश्चन हल नहीं हो रहा तो उसको अपने श्रीधराचार्य सूत्र से क्वेश्चन को हल करेंगे। ये अपना सेकंड फॉर्मूला है। उसके बाद जो होता है, जैसे इसमें सर्वसमीकाएं यूज होगी, जो भी मैं करवा देती हूँ। जैसे जो सेकंड प्रश्नावली होगी, थर्ड प्रश्नावली होगी, उसमें a प्लस बी की स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है? a की स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b की स्क्वायर। फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, यानी फोर्थ फॉर्मूला है a की स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b की स्क्वायर। ठीक है, ये चौथा फॉर्मूला है। जितनी सर्वसमीका होगी वो क्लास 10th में क्या होगी? यूज होगी। उसके बाद है फिफ्थ फॉर्मूला अपना आता है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये फॉर्मूला होगा। उसके बाद है a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला। क्या होता है? a की क्यूब का फॉर्मूला है a प्लस b, और यानी a की स्क्वायर माइनस ab प्लस b की स्क्वायर, यानी यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे प्लस में आएगा लेकिन अंदर माइनस में आएगा। इसी तरह a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b, a की स्क्वायर प्लस ab प्लस b की स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है तो बाहर माइनस आएगा, अंदर क्या होगा? प्लस होगा। ये एक दूसरे के अपोजिट फॉर्मूले होते हैं। उसी प्रकार अपना है आगे वाला a प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला। क्या होता है? a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। ये जब यहाँ पे a प्लस का निशान होता है तब क्यूब के लिए फॉर्मूला होगा। जब यहाँ पे माइनस का निशान आ जाएगा तो क्या होगा? a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab और माइनस a माइनस b। ठीक है, टोटल कितने फॉर्मूले हो गए अपने? 9 फॉर्मूले यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। उसके बाद एक फॉर्मूला और आता है a प्लस b प्लस c की स्क्वायर। क्या होता है? a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस c की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला, ये इतनी ही सर्वसमीकाएं हैं जो अपने जो 10th प्रश्नावली है उसमें यूज होंगी। इसके अलावा कोई भी सर्वसमीका यूज नहीं होगी। मोस्टली ये जो क्यूब वाली सर्वसमीका है इनके क्वेश्चन काफ़ी आते हैं 10th में। ठीक है बच्चों, ये 10 फॉर्मूले हो गए। उसके बाद अपने ये यहाँ तक जितने फॉर्मूले हैं ये 4 प्रश्नावली तक कंप्लीट होते हैं। उसके बाद है 11वां फॉर्मूला अपने लेके आएंगे 5वीं प्रश्नावली जो समांतर श्रेणी है। उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। इसी तरह 12वां फॉर्मूला SN यानी पदों का योग ज्ञात करना होता है n बटे 2a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला, ये 2 फॉर्मूले मोस्टली यूज होते हैं, लेकिन SN का एक फॉर्मूला n के साथ रिलेशन का फॉर्मूला होता है a प्लस an, या इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं n बटे 2 a प्लस l। जो
En होता है वो L की ही वैल्यू होती है, ठीक है। ये जो 3 फॉर्मूले हैं ये कौन किस में यूज होंगे, जो 5th प्रश्नावली अपनी समांतर श्रेणी है उसमें होंगे। वैसे इसमें और भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे अपने को ये 5 ज्ञात करना है तो क्या होता है a + 4d हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं a 4 + d। ऐसे करके फॉर्मूले काफ़ी इसमें यूज होंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद है 6 जो प्रश्नावली होती है त्रिभुज वाली, उसमें मोस्टली कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए फिर आता है 7 जो प्रश्नावली है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, उसके पढ़ेंगे। वैसे मैंने अलग से हर प्रश्नावली की फॉर्मूलों की वीडियो मैंने डाली हुई है, लेकिन मैं जो 10th है एक वीडियो में सारे फॉर्मूले लेके आई हूँ। अब आते हैं निर्देशांक में बीच की दूरी ज्ञात करना। बीच की दूरी ज्ञात करना, बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर, ठीक है। बीच की दूरी का यह फॉर्मूला होता है, दो निर्देशांक ही होंगे x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर। मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु यानी x के लिए होगा x1 + x2 बटे 2, इसी तरह y के लिए होगा y1 + y2 बटे 2। जैसे अपने किसी संख्या का मध्य बिंदु क्या होता है, किसी चीज़ का औसत निकालना या किसी का माध्य निकालना, वो मध्य बिंदु होता है। तो x निकालना है x1 + x2 बटे 2। इसी तरह अगर यहाँ पे x 3 मान होंगे तो x1 + x2 + x3 बटे 3, उस हिसाब से अपने निकाल लेंगे। एक होता है इसमें अनुपात के लिए, यानी अनुपात दिया होता है उसके लिए किसी का ज्ञात करना है। x = m2 x1 + m1 x2 बटे m1 + m2, ये होता है x ज्ञात करने की। इसी तरह y के लिए होता है m2 y1 + m1 y2 बटे m1 + m2, ठीक है। ये जब अपने को m1 और यहाँ पे जो m1 और m2 क्या है, किसी चीज़ का क्या है, अनुपात है। उस जहाँ पे अनुपात है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला मोस्टली क्या होता है, यूज होता है, ठीक है बच्चों। ये 15 है निर्देशांक ज्यामिति में। एक क्वेश्चन होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना कैसे ज्ञात करते हैं, जब अपने को निर्देशांक दिए हों। इसके लिए 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और x3 = y1 - y2, ये होता है किसी बिंदु के निर्देशांक दिए होते हैं उनके लिए। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज के 3 भुजाएं होती है, तीनों भुजाओं पे 3 निर्देशांक होंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो उसके लिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। ये अपने 7 प्रश्नावली तक यहाँ पे फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। फिर लेके आते हैं अपने 8वीं प्रश्नावली त्रिकोणमितीय, जो क्लास 10th है उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है निर्देशांक त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। उसके लिए अपने फॉर्मूला लेके आए हैं। जैसे सबसे पहले एक फॉर्मूला होगा लाल बटे कक्का, ठीक है। लाल बटे कक्का में साइन की वैल्यू sin θ = होता है L/K, cos θ = होता है A/K और tan θ = होता है L/A। इसी तरह फिर आता है कोट θ = होता है A/L। फिर आता है सेक θ = होता है K/A और फिर आता है कोसेक θ = होता है K/L, ठीक है। ये फॉर्मूले मोस्टली है त्रिकोणमितीय के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे जिनके फॉर्मूले। एक इसमें फॉर्मूला यूज होगा कर्ण की स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण की स्क्वायर = आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। जब अपने को समकोण त्रिभुज दिया होता है तो उसमें कम से कम 3 भुजाएं होती है, उसमें 2 भुजाएं दी होगी, तीसरी भुजाएं अपने पाइथागोरस प्रमेय से यूज करेंगे। क्यों, जब अपने को समकोण त्रिभुज होगा जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, मोस्टली यूज होगा, ठीक है। उसके बाद आता है, ये तो सिंपल थे त्रिकोणमिति के। आगे फॉर्मूले होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं त्रिकोणमिति के फॉर्मूले। जैसे एक होता है साइन थीटा = होता है 1/कोसेक थीटा। इसी तरह कोसेक थीटा = क्या होता है 1/साइन थीटा, यानी कोसेक, साइन और कोसेक होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। इसी तरह कोस थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा 1/सेक थीटा। इसी तरह सेक थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा 1/कोस थीटा। ये भी दोनों के एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। उसके बाद अपने टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा = होता है साइन थीटा/कोस थीटा। इसी तरह कोट थीटा = होता है
कोस थीटा बटे साइन थीटा, यानी साइन और जो कोट होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी अपने टेन थीटा इजकल टू 1 बटे कोट थीटा भी लिख सकते हैं, या कोट थीटा इजकल टू अपने 1 बटे टेन थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट। देखो यहाँ पे टेन की साइन बटे कोस है, कोस का है कोस बटे साइन है, यहाँ पे टेन इजकल टू 1 बटे कोट है, ये है 1 बटे कोस। ठीक है बच्चों, ये त्रिकोणमितीय के मेन फॉर्मूले हैं। इसी तरह इसमें कुछ और फॉर्मूले यूज। हेलो बच्चों, इसके बाद अपने करेंगे इसके और फॉर्मूले। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा इजकल टू क्या होता है 1। अगर अपने को यहाँ पे साइन स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी होती है तो 1 माइनस कोस की स्क्वायर थीटा। यदि अपने को कोस स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी होती है 1 माइनस साइन की स्क्वायर थीटा, यानी एक जो फॉर्मूला याद होगा उससे 3 फॉर्मूले याद होंगे। इसी प्रकार 10 की स्क्वायर थीटा इजकल टू होता है 1 माइनस 1 प्लस सेक की स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर अपने को सेक की स्क्वायर थीटा ज्ञात करना हो तो अपने क्या करेंगे 10 की स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, या अपने इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक की स्क्वायर थीटा माइनस 10 की स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा 1। मतलब ये अगर ये फॉर्मूला इससे दोनों बन जाएंगे, अगर 10 वाला याद होगा तो इन दोनों से ये फॉर्मूले भी बच्चों बन जाएंगे। इसी तरह एक फॉर्मूला और होता है कोसेक की स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 प्लस कोट की स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे अपने को कोट की वैल्यू ज्ञात करनी है तो क्या हो जाएगा कोसेक की स्क्वायर थीटा प्लस 1, सॉरी माइनस का 1। इसी तरह इसका हो जाएगा कोसेक की स्क्वायर थीटा माइनस कोट की स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या होता है 1। मोस्टली त्रिकोणमितीय में इतने ही फॉर्मूले हैं, इसकी सहायता से अपने प्रश्नावली अच्छी तरह हमने कवर होगी। अगर ये फॉर्मूले याद है, थोड़ी सी देखने में टफ है, लेकिन अगर इसको अपने 5-6 बार लिख लिख के रिवीजन करेंगे तो फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये त्रिकोणमितीय के फॉर्मूले हैं जो 8वीं प्रश्नावली के 9वीं प्रश्नावली में से कोई स्पेशल फॉर्मूले नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप अपनाते हैं जैसे मान लो 10वीं प्रश्नावली। उसमें क्या होता है 10वीं प्रश्नावली में सबसे पहले आता है गोला। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर की स्क्वायर। इसी तरह गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, ये गोला आ गया। फिर अपने बात करेंगे शंकु की। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय यहाँ पे कुल ही है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर प्लस एल बाई आर प्लस एल। ठीक है बच्चों, फिर उसका आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का तो क्या होता है पाई आर एल। और शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक इतना है तिरक ऊंचाई, तिरक ऊंचाई जिसे अपने बोलते हैं एल, क्या होता है आर की स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर। ये गोला है और ये शंकु है। ठीक है बच्चों, गोले और शंकु का हो गया। उसके बाद अपने जो करेंगे वो करेंगे बेलन। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर प्लस एच। ये जो बेलन है उसका कुल पृष्ठीय है। अगर इसकी बात करें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, और अगर अपनी इसकी आयतन की बात करें तो आयतन होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, गोला शंकु और बेलन 3 ही है, इसमें तीनों के कर लिए। एक आता है घनाव, घनाव का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। मैंने शॉर्ट में लिखा है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अगर घनाव की आयतन की बात करें तो घनाव का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर घन की बात करें, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का कुल पृष्ठीय 6 इंटू भुजा की स्क्वायर। अगर आयतन की बात करें तो आयतन होता है भुजा की क्यूब, भुजा की क्यूब। ठीक है बच्चों, यानी अपने ने शंकु कर लिया, गोला कर लिया, बेलन कर लिया, घनाव कर लिया और घन कर लिया। ठीक है, यहाँ तक अपने होता है आयतन। उसके बाद आता है, ठीक है बच्चों, अब अपने करेंगे
संख्याकी वाला जो प्रश्नावली है उसमें सबसे पहले अपने ज्ञात करते हैं माध्य। माध्य जिसे एक्स बार कहते हैं, समीशन एफ एक्स बटे समीशन एफ, या अपने सिंपल अगर माध्य बात करें तो इसका होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। ठीक है, माध्य अपने याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है माध्यिका, जिसे अपने माध्यक भी बोलते हैं, माध्यक। ठीक है, वो क्या, जिसे एम का बोलते हैं, क्या होता है L1 प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू आई। ठीक है, इसी तरह बहुलक का फॉर्मूला होता है बहुलक इजकल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई या H। ठीक है, ये चीज़ें हैं, इससे अपने किसी भी संख्या का बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। यानी ये संख्याकी के मोस्टली 3 ही फॉर्मूले होते हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक। इसके लिए अगर अपने को तीनों के कंपैरिजन इकट्ठा करना हो, यानी अपने को बहुलक ज्ञात करना हो, तो बहुलक के एक फॉर्मूला होता है 3 माध्यिका -2 माध्य, -2 माध्य। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला है। उसके बाद जो लास्ट प्रश्नावली है प्रायिकता, प्रायिकता ज्ञात करना होना, यानी इसके लिए होता है पीई और प्लस पीई नहीं, मतलब हाँ और प्लस ना, की प्रायिकता कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। यानी किसी संख्या का हो रही है, किसी संख्या नहीं हो रही, इन दोनों की प्रायिकता का योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है बच्चों, ये अपने 10th क्लास की पूरी प्रश्नावली के फॉर्मूले हैं। जितने हैं फॉर्मूले जो 10th में यूज होंगे वो मैंने सारे करवा दिए हैं। जो कल अपने लेके आएंगे क्लास 9th के फॉर्मूले लेके आएंगे, जो क्लास 9th में जो फॉर्मूले अपने यूज हो रहे हैं उन सभी को लेके आएंगे। थैंक यू बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।